नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त झुंझुनू जिले के उदयपुराटी उपखंड के गिरावड़ी गांव में, जहां गौशाला में लगातार हो रही गायों की मौत को लेकर गौरक्षकों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। इनको देख लो। अब बताओ राम जी, क्या मामला है? बताओ कि अभी हम यहाँ पे गौशाला के अंदर है, यहाँ पे गौशाला के अंदर है। ये देखो, आप टैग देख रहे हो, ये टैग हमने यहाँ से जंगलात से उठाए हैं, जहाँ पे गौ माता की खाल कंकाल पड़े हुए हैं ना, वहाँ से, क्योंकि प्लास्टिक गली नहीं, कंकाल और खाल गल गया। कई के तो ये भी लगा हुआ है, देखो कान भी लगा हुआ है गौ माता का। ये टैग हमने घर से तो लाए नहीं, और इसमें डाटा निकल रहा है गिरावड़ी गौशाला का। तो अब आप ये खुद बताओ कि इतनी गौ माता को मिट्टी न दिलाकर ऐसे ही फेंक दिया, तभी तो ये टैग मिले हैं ना हमें। वैसे तो टैग हम घर से लेके नहीं है। अब इन टैगों का क्या करें और गौशाला वालों के पास क्या जवाब होता है, ये भी हम गौशाला वालों के पास छोड़ेंगे। गौरक्षकों का आरोप है कि यहाँ गायों के शव खुले में छोड़ दिए गए हैं, जिससे न केवल दुर्गंध फैल रही है बल्कि संक्रमण का भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। सफाई करके अब तो यहाँ चारा डाल दिया। अब जो गाय हैं वो यहाँ बनने की सारी, वहाँ जो एक गाय पड़ी केवल जी, वो बीमार है वही। ये देखो, इधर आओ, मैं तो ये कहता हूँ, एक मिनट इस समय कई गाय घायल अवस्था में पड़ी हैं, जिन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता की जरूरत है। ग्रामीणों और गौ भक्तों ने प्रशासन से मांग की कि गौशाला की नियमित जांच और दोषियों पर कार्रवाई की लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि यह सवाल भी उठाती है कि जिनके संरक्षण की जिम्मेदारी ली गई, उनका जीवन इतना अपेक्षित क्यों है। फूस को नहीं गए हो? अरे फूस को नहीं गए, फूस ही तो है। बोलिए माटी है, माटी। आप बताओ, ये फूस है क्या? ये फूस है क्या? ऊपर क्या पड़ी है? ये फूस करते हैं क्या? ये इधर देखो, पूरी लाशों का ऐसे यहाँ पे और सरपंच जी आगाओ थे, बीमार है तो बीमार। वीडियो बनाओ, बीमार जी को ट्रीटमेंट का एक दिन सो रहे थे, या तो ये बताओ ट्रीटमेंट तो डेली चालू है। नहीं चल रहे थे, कौन सा डॉक्टर से बात कर रहे थे, ट्रीटमेंट कर रहे थे, बिल्कुल बात करो। अरे गुरु, ये इनका ट्रीटमेंट यहाँ होता है गाड़ी के सामने। ये पैर रख दी तो ये पैर रख दी, मेरी बात सुनो, ये आगे चल रहा है, इसका आगे गिरी है, ये इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। दवा का है, कब गिरे? इनकी दवा का है, ये आज ही गिरा, जैसे लगता था सुन ली। फूट तो है नहीं, ये आप इसकी फूट है क्या? ये देखो, ये फूट है क्या? फूट है क्या? चलो एक बार पाद उठा दो, एक बार वीडियो चालू कर, उठाओ। ये देखो, सभी गौ माताओं के यहाँ पर टैग पड़े हैं और इस पे गौशाला का डाटा आ रहा है पूरा बाकायदा। इसमें गौशाला का नाम लिखा हुआ है, ये सभी इनके डाटा हैं। कौन सी गौशाला की आ रहे हैं? ये गिरावड़ी गौशाला, गिरावड़ी धाम गौशाला के नाम से आ रहे हैं। इसके टैग डाटा है इनका, और ये आप दिखा सकते हो इनको, करीब 50 के करीब। देखो कतरा टैग जी, एक गौशाला, एक गाय के एक टैग आओ ना करता 30 टैग जी, 30 गाय नहीं आएंगे, गेर गाय जी, बहन तो कमाई को साधन कर रहेगा जी। तो हम दे देंगे इनको तनख्वाह, रक्षक दे देंगे इनको 15-20 हजार। जब हम इतना तेल फूक रहे हैं गाड़ियों का, इतना मरने के लिए 10-20 हजार रुपये, वो है 10-20 हजार रुपये इनको तनख्वाह देने के लिए भी हम तैयार हैं। इनको गौशाला अगर ये करे तो भेज दो हमारे साथ, हम ले। गौ माता की जय। या इस गौशाला के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर की जाए। हम गौरक्षक इतनी दूर से आए हैं, यहाँ रात को रोज भटकते हैं, मरने पे भी उतर जाते हैं। ये गौशाले वाले कमाने के लिए आए हुए हैं क्या? इतना रिफंड आया इनके पास, इन गौओं को मिट्टी नहीं दिला सकते। इनको गौशाला चलानी छोड़ी। तो अभी हम यहाँ पे गिरावड़ी जो गौशाला है, गौशाला के बाहर आए हैं, तो हमें यहाँ पे 3 गौ माता ताजा डाली हुई मिली है मर्त में। तो हमने यहाँ पे जो छानबीन की तो हमें बहुत सारे टैग मिले,
तकरीबन 50 से 60 गौ माता के टैग मिले हैं यहाँ पर। इससे भी पहले बहुत सारी गौ माता खत्म हो चुकी है, उनको मिट्टी नहीं दिलाई गई। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, इनको गौशाला चलानी छोड़ देनी चाहिए। हमारे पास मजदूरी कर लेंगे, हम गोरक्षक दे देंगे इनको 15-20 हज़ार रुपये। ये तो धंधा खोल कर बैठे हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा डोनेशन और फंड आता है। ये गौ माता का किसी भी प्रकार से इलाज नहीं करते। 1 महीने पहले यहाँ पर एक गौ माता थी, उसके पैर में शरण हो गई थी, तो हमने उसका इलाज करवाने के लिए पूंख वाली गौशाला में भेजा। पूंख से हमने उसे कामधेनु चिकित्सालय सीखकर भेजा। हमारे गोरक्षक के पैसे नहीं लगते क्या, हम घर से लगाते हैं। और ये यहाँ पे ना इतना फंड आता है, बहुत ज्यादा अधिक फंड आता है इनके पास। गौ माता की कोई भी सेवा नहीं करते। अभी कितने बरामद हुए आपके पास टैग? अभी 50 से 60 बरामद हुए हैं और 3 गाय ताजा मिली है। 60 टैग अभी हमें यहाँ पे मिले हैं और पता नहीं पहले कितनी गौ माता खत्म हो चुकी है। 1 महीने पहले मैं यहाँ पे आया तो मैंने कहा कि ये पीड़ित गौ माता है, इनको गौशाला में ले लो। तो उन्होंने कहा कि 1100 रुपये रसीद के लगेंगे तभी लेंगे, हमारे पास चिकित्सालय नहीं है। तो मैंने कहा कि 1100 रुपये आप किस चीज़ के ले रहे हो, आवारा गौ माता है, उसको तो गौशाला का अधिकार है कि उस गौ माता को हम गौशाला में लें। उस गौ माता को मैंने ना सिक्कर भी भेजा है, उसका ऑपरेशन हुआ है अभी भी। कहना चाहता हूँ कि इन पर सख्त कार्रवाई की जाए और हमारी गौ माता को इंसाफ दिया जाए। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, ये गोरक्षक अभी तो 50 से 60 आए हैं, पूरे कीड़ी नगरे की तरह कर देंगे गोरक्षक की गोरक्षक रोड पर। अगर प्रशासन हमारी बात नहीं मानेगा ना, तो हम उनको दिखाएंगे हम क्या चीज़ है। जय गौ माता की। इन्होंने ये दिखाया कि टेक हमारे पास गाय रोज बनने का। देखो जी, गाय तो रोज नहीं मर रही है, तो बीमार गाय हैं, उनका उपचार भी चल रहा है। उपचार के दौरान वो मर जाती है, उनको डाल देते हैं। और ये जो बोले टैग है, तो ये तो है नहीं कि इनको 50 टैग मिले, तो गाय आज की तो है नहीं, कई सालों से मर रही हैं। और हम लोग गढ़वाते भी हैं, तो कुत्ते बाहर निकाल लेते हैं तो टैग बाहर आ जाता है। बाकी यहाँ पे आप देखो अंदर की पूरी व्यवस्था बढ़िया से बना रखी है गौशाला के अंदर में। गाँव का के लिए जो बोल रहे हैं, अब आप देखो ये कुत्ते मिट्टी में दफनाए हुई गायों को बाहर निकाल लेते हैं, ऐसा थोड़ी है। हाँ, ये कुछ अंश बाहर रह जाता है तो उसे निकाल लेते हैं कुत्ते वगैरह। तो यहाँ पे जंगली सुअर भी खूब है, गाय को जंगली सुअर खूब है यहाँ पे, तो वो निकाल लेते हैं। इनका आरोप है कि जो चारा है वो भी मिट्टी का चारा। साहब आप पूरा डलवा दो गायों को, वो नहीं खाएगी। प्राणी मंगाओ, प्राणी बढ़िया प्रेम से खाती है। गाय जो खाती है वही तो जो आप अंदर में जाके दो, वीडियो बना के लाओ, गाय नहीं खा रही क्या? आ जाओ आप दिखाओ। हाँ, तो